हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर के परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आज हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हजूरी में हम आते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते। तू हमारे महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक राजा भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों, मुसीबत, समस्याओं से बचा कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते। और आपने खुदावन हमें हर एक क्षेत्रों में खुदावन आपने अगुवाई को किया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपकी जीवती वचनों की ओर, कलाम की ओर जाते मेरे प्यार पूजा। आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर के नाम में बताओ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो वचन, जो कलाम को हम सीखे प्रभु जी, वो वचन हमारे मन में, हृदय में यीशु के नाम में बसने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। हमें अपने जीवन में कौन सी फल को लाना है? हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर में अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन करने वाले फल को लाना है। इफिसियों 5 अध्याय के 8 और 9 आयत में कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हालेलुया। जब हम पहले अंधकार थे, लेकिन आगे वचन कहता है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम अंधकार थे, लेकिन अब हम परमेश्वर में ज्योति हैं, अतः हमें ज्योति के समान चलना है। हालेलुया। जब हम पहले संसार में थे तो हम अंधकार में जी रहे थे, अंधकार की गुलामों में, दशाओं में हम जी रहे थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को समझा, तो हमने अपने मन को परमेश्वर में परिवर्तन किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित 3 अध्याय के 8 आयत में इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराव के योग्य फल को लाओ। हालेलुया। अब हम परमेश्वर को जान गए, समझ गए, तो हमें अपने मन को परमेश्वर की कार्य के लिए परिवर्तन करना है, क्योंकि हम ज्योतियों की संतान हैं। और 9 आयत में कहता है, इफिसियों किताब 5 अध्याय की 9 आयत में कहते हैं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया हालेलुया। जब हमने अपने मन को, हृदय को परिवर्तन कर लिया है, तो हमें अब ज्योति के नाई चलना है और हमें ज्योतियों के जैसे कार्य को करना है। और याकूब 3:18 में कहते हैं कि और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। अब हमें हर एक किसी से मेल मिलाप के कार्य को करना है। दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। अब हम मसीह में
मन फिराव के योग्य परिश्रम करते हैं तो हमें उसका अंश फल अवश्य मिलना चाहिए और हमें परमेश्वर अवश्य देगा। हालेलुया। और रोमियो की किताब 6 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर की दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम अंधकार में थे तो हम अंधकार की गुलामों में थे, अंधकार की दशाओं में थे, तो परमेश्वर ने हमें पाप की दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर के दास बना लिया। परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का नबी हमें बना लिया है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर की आत्मिकता का, परमेश्वर की भलाई का, करुणा का फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यशायाह 1 अध्याय के 16 आयत में कहते हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अब हमने परमेश्वर में अपने मन को, हृदय को परिवर्तन किया है तो हमें अपने को धोकर पूर्ण रीति के साथ पवित्र करना है, अपने आँखों के दिखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा और इन संसार के सारे अभिलाषाओं की चीज़ों में उलझने से अपने आप को सावधान करने। हमें इन संसार के हर एक बुरे कार्यों से अपने आप को बचा कर रखना है और भविष्य में होने वाली हर एक बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन इन स्थानों में कहते हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो। हमें स्वयं को जांच कर परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध करना है, पवित्र करना है और परमेश्वर की आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में ऐसे किसी कार्य को नहीं करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो, बुरा हो। हालेलुया। और भविष्य में बुराई करना छोड़ना है। हमें भविष्य में हर एक बुराइयों से हमें बचना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी परमेश्वर हमारे उन पापों को, धर्म को क्षमा करेगा। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय की 1 आयत और 2 आयत को देखते हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन इस जगह में हमें इसी बात को समझाना चाहता है कि सब प्रकार का जो बैर भाव है हमारे मन से, हृदय से हमको दूर करना है। क्योंकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा सारा शरीर शुद्ध और नया हो जाता है। हालेलुया। अब हमें मसीह यीशु में मन फिराव के योग्य को अपने जीवन में अपनाना है, लाना है। याकूब 4 अध्याय के 8 आयत में परमेश्वर का जीवते वचन कहते कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और परमेश्वर हमें कहता है कि अपने हाथों को शुद्ध करो, बुरे कामों से, बुरी लालसाओं से शुद्ध करो और अपने हृदय को, मन को पवित्र करो और हमें परमेश्वर में, हालेलुया, और हमें परमेश्वर में मन को परिवर्तन करने की योग्य फल को लाना है। इसलिए यिर्मयाह 7 अध्याय की 1 आयत और 3 आयत को देखते जिसमें लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है,
यिर्मयाह जब मंदिर में परमेश्वर के जीवते वचन का प्रचार करता है और कहता है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यह कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यह संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने अपने उन बुरे कामों से मन को फिराना है। हमारे जीवन में मन फिराने की योग्य फल को आज हमें लाना है, तभी हम मसीह जीवन में स्थायी रह सकेंगे। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में बुरे चालों से, बुरे कार्यों से अपने मन को परिवर्तन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। जब हम परमेश्वर के पूरे चाल में, व्यवस्थाओं में, नियम में हम बने रहते हैं और अपने मन को परिवर्तन करते हैं तो परमेश्वर हमें मसीह जीवन में स्थायी रूप में बने रहने देगा। यदि हम अपने मन को परमेश्वर से दूर करते हैं और संसार की उन उलझनों में, उन संसार की कार्यों की ओर अपने मन को लगाते हैं तो परमेश्वर हमें इस स्थान में, मसीह जीवन में हमें परमेश्वर स्थिर रहने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर होकर संसार की अभिलाषाओं में फंस जाएंगे और हम अंधकार की संतान बन जाएंगे तो परमेश्वर कैसे हमें मसीह जीवन में स्थायी रहने देगा। हालेलुया। और इसी का एक और वचन को देखते हैं, 26 अध्याय की 13 आयत में कहता है, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। हालेलुया। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने सारे बुरे कार्यों से और बुरे मार्गों से अपने मन को, हृदय को परिवर्तन करना है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में जो विपत्तियों को, जो समस्याओं को लाता है, परमेश्वर उन विपत्तियों को, उन मुसीबतों को अवश्य दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन में हमें इसी बात को समझाता है कि हम परमेश्वर को जानकर, समझकर हम परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर हमें एक बार पुनः अवसर देता है अपने मन को, हृदय को परिवर्तन करने का, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर से दूर होने की वजह से मुसीबतें और समस्याएं हैं उसी परमेश्वर पुनः हमारे जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में मन फिराव के योग्य फल को लाना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। तू हमारे महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सच्ची खुदा, मुक्तिदाता परमेश्वर के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज के वचनों के द्वारा खुदावन हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल को लेकर आए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाह को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। आप हमारे सच्चे खुदा, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की
तारीफ, आपके नाम की स्तुति करते। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम छुपा देते। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। और पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को लगातार भेजे प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, एक एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। समस्याओं से, मुसीबतों से, विपत्तियों से हम छुटकारे की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ्य को हम मांगते प्रभु जी। होने दे तेरे नाम की महिमा मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है, उनके जीवन में आपके अभिषेक को, जलालों को मांगते। परमेश्वर खुदा होने दे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को छू ले, हर एक के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। अपने वचन को भेज कर चंगा कर प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्ग दूतों की पहराओं को लगाते। आने जाने में एक एक लोगों की तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी जीवन देने वाला पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की वाहनों को, गाड़ियों को आपके हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, हर एक के वाहनों को अपने कंट्रोल, नियंत्रण में चलाइए मेरे प्यार पूछे। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में, उनके परिवार में सभी लोग एक मन, एक चित होकर खुदावन आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। सभी के घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए और हर एक लोग आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए। हर एक लोगों की मन की आंखों को यीशु मसीह के नाम में खोल प्रभु जी। हर एक भाई बहन मन फिराव की योग्य फल को खुदावन लेकर आने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक के मनों को अपनी महिमा के लिए परिवर्तन कर। जिस प्रकार तूने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके आपने उसे अपने नबी के रूप में खड़ा किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों की मन को परिवर्तन कर दे। जितने लोग आपके सत्य नाम को जानते, आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को संसार में लगाते प्रभु जी, उन सभी के मनों को परिवर्तन कर और दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को, बरकतों को परमेश्वर के नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।